नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं कि आम आदमी पार्टी जहां गुजरात में अपडेट नजर आ रही थी, आम आदमी पार्टी गुजरात में जोरों शोरों से अपना चुनाव प्रचार कर रही है, वहां जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में गूंजी नजर आ रही थी, मतलब वहां पर कुछ नहीं कर रही थी, गूंगी थी। और वहां पर कोई भी नेता नहीं उतरा था अभी तक, क्योंकि उनका ध्यान ही हिमाचल प्रदेश की तरफ नहीं था, राजस्थान की तरफ नहीं था। लेकिन कहा जा रहा था कि जोरों शोरों के साथ वहां वो उतरने वाले, और ऐसा ही हुआ। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो सीक्रेट प्लान होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं कि तहलका मचा देते हैं, और तहलका हिमाचल प्रदेश में मचा दिया। क्योंकि आम आदमी पार्टी के भगवंत मान और मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं वो उतर चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। लेकिन देखना यह है कि हिमाचल प्रदेश में मनीष सिसोदिया और जो भगवंत मान है वो उतर चुके हैं, इसके बाद क्या राजनीति का पड़ाव वो वहां से देखेंगे, और क्या क्या मुद्दों के साथ हिमाचल प्रदेश में वो चुनाव को जीतने के लिए कोशिशें करेंगे, क्या क्या खास मुद्दे वहां पर लेकर आएंगे। क्योंकि जहां तक देखा जाए गुजरात में दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, पंजाब भी दिल्ली मॉडल के जरिए जीता, लेकिन हिमाचल प्रदेश में उनकी इतनी जड़ें मजबूत नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इतने लेट उतरे, आप ये देखिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की तारीखों का तो ऐलान हो चुका है। तारीखों के ऐलान होने के बाद जब अभी तारीख नजदीक है, इलेक्शन पास में है, अब उतरने का क्या फायदा हो सकता है? क्या बड़े चेहरे, ये दोनों बड़े चेहरे पूरी कमान संभाल लेंगे गुजरात हिमाचल प्रदेश की? क्योंकि गुजरात में तो काफी अच्छा है, पिछले कई महीनों से वहां पर डेरा डले हुए हैं, नेता वहां पहुंच रहे हैं, चाहे वो पार्षद दिल्ली का हो या फिर पंजाब का हो, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता वहां पर मौजूद है गुजरात में, वहां पर लगातार रैलियां कर रहा है। लेकिन ऐसा क्या था कि जो हिमाचल प्रदेश में इतने लेट उतरे? तमाम मुद्दे पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नेहा मैम। इनसे हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कि हिमाचल प्रदेश में इतनी देर एंट्री की, और वो भी भगवंत मान और मनीष सिसोदिया ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इतने लेट एंट्री क्यों की आम आदमी पार्टी ने? आपने देखा गुजरात में अभी तक तारीखों की घोषणा भी नहीं हुई, लेकिन उसके पहले ही वो एंट्री कर चुके थे। लेकिन अब आप देखिए कि भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उसके साथ जो उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया, दोनों लोग उतर चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। तो आप क्या कुछ कहेंगे, ये क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ पर गुजरात के साथ साथ हिमाचल का भी चुनाव है ऋतिक। अगर देखा जाए कि यहाँ पर हिमाचल चुनाव की तारीखों का तो ऐलान हो भी चुका है, गुजरात में तो वो भी नहीं हुआ है। फिर भी गुजरात में यहाँ पर भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा, तमाम नेता, दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के यहाँ पर उतरे हुए हैं। तो देखिए, हिमाचल भी ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ गुजरात को ही जीतना चाहती है। हिमाचल में भी यहाँ तैयारियां कर कर हिमाचल को भी जीतने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए गुजरात में तो उन्होंने ताकत झोंक ली। अब यहाँ देखना है कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी कितनी तैयारी कर रही है। कहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी को वो डर भी है कि जिस तरीके से गुजरात में कांग्रेस नहीं उतरी है और कांग्रेस को लेकर तमाम उंगलियां उठाई जा रही हैं, आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो कहीं इसी तरीके के बयानबाजी अरविंद केजरीवाल के ऊपर ना होने लग जाए कि सिर्फ गुजरात को ही फोकस क्यों किया जा रहा है। हिमाचल का भी तो चुनाव है, हिमाचल में आप क्यों नहीं जाकर जनसभाएं कर रहे हैं? तो यही सब देखकर माना जा सकता है कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तो खैर वो तो गुजरात में भी आए थे, तो हिमाचल में गए, तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। देखिए, वहां जाना बनता भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहाँ अपने नेताओं के बीच कोई भेदभाव की ऐसी वो नहीं करते हैं कि जिससे उनके नेता दुखी होएं या उनको किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी हो, जो कि तमाम पार्टियों में देखने को मिलती है, खासकर कांग्रेस के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि हिमाचल में अगर उतरे हैं तो कहीं ना कहीं वो हिमाचल को भी जीतना चाहते हैं। हिमाचल को भी जीतना चाहते हैं, बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा था कि हिमाचल में क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि देखो गुजरात में 27 साल से बीजेपी काबिज है, सत्ता में है, और वहाँ पे तमाम मुद्दों पर वो काम कर रही है। गुजरात मॉडल के बारे में काम बताती है बीजेपी की, मेरा गुजरात मॉडल है, जो राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है गुजरात मॉडल के तहत। लेकिन कई सारी तस्वीरें ऐसी आई जिसने गुजरात मॉडल की जो है धज्जियाँ उड़ा दी। आप देख सकते हैं वो गाँव का एक जो गाय थी, तो गाय कैसी वहाँ पर बिल्कुल उनकी खराब हालत हो गई, वो सड़कों पर मरी हुई नजर आई। जहां हिंदू राष्ट्र की बात बीजेपी करती, लेकिन वहीं ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये तमाम जो गलियारे उससे खबरें आती हैं बीजेपी के लिए, ये दर्दनाक है। लेकिन वहीं अगर गुजरात में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसी मॉडल ने पंजाब जिताया था। तो क्या वही दिल्ली मॉडल हिमाचल प्रदेश में काम आएगा? इस पर हम जानेंगे कि मैम आप कुछ क्या कुछ कहेंगी। देखिए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में क्या दिल्ली मॉडल काम आएगा? बिल्कुल आ सकता है। अगर
दिल्ली के बाद पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो वो दिल्ली मॉडल की वजह से ही आई है, क्योंकि पंजाब में भी महिलाओं का कहना था कि हमें दिल्ली की तरह फ्री बस सेवा चाहिए महिलाओं के लिए, हमें स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए जो हर कॉलोनी के बाहर एक मोहल्ला क्लिनिक होता है, हमें यहाँ अपने बच्चों के लिए शिक्षा की वो व्यवस्था चाहिए जो दिल्ली के स्कूलों में मिल रही है इस वक्त। तो देखिए वही सब चीजें हिमाचल, एक तो हिमाचल यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, आप ये भी देखिए कि पहाड़ी एरिया में यहाँ पर वो सुविधाएं दे पाना बहुत ही मुश्किल होगा आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन फिर भी देंगी। हिमाचल के लोग बिजली को लेकर भी काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, तो देखिए उनको जब यहाँ बिजली मुफ्त दी जाएगी तो वो क्यों यहाँ पर आम आदमी पार्टी का साथ नहीं देंगे। हाँ, ये बड़ा सवाल था, लेकिन जानना ये पड़ेगा कि आखिर क्या दिल्ली मॉडल जो हिमाचल प्रदेश में काम आने वाला है सिर्फ एक ही मॉडल पे काम करेंगे? क्योंकि कई बार एक विपक्ष सवाल उठाता है कि जो आम आदमी पार्टी वो कहीं ना कहीं फ्री की राजनीति करती है, फ्री की राजनीति के तहत जनता को लुभाने का काम करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस फ्री की राजनीति को जनता क्यों पसंद करती है, आखिर फिर क्यों आम आदमी पार्टी को लेकर आ जाती है? तो हिमाचल प्रदेश की जनता में कभी ऐसा नहीं हुआ है इतिहास में हिमाचल प्रदेश में कि सरकार को दोहराव हुई, मतलब सरकार कई बार रिपीट नहीं हुई है, हर बार अलग अलग सरकार आई है। तो क्या आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अब नए स्तर से काम करने वाली हिमाचल प्रदेश में? बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर मैं एक सवाल मैम से ये लूंगा, क्या ये फ्री की राजनीति करना अच्छी बात है या ये फ्री की राजनीति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता को उनकी जो बुनियादी सुविधाएं वो देना है? देखिए ऋतिक, इसको फ्री की राजनीति नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए ये फ्री की राजनीति होती तो शायद तमाम पार्टी भी कर सकती थी, लेकिन क्या किसी पार्टी ने यहाँ पर फ्री या मुफ्त का कुछ बांटा? यहाँ तक कि कोरोना काल में तो खाना तो नहीं दिया गया मुफ्त का, तो देखिए यहाँ सुविधाएं कैसे मुफ्त में दे सकती है तमाम पार्टी? तो ये चीज यहाँ पर देखने वाली है कि आम आदमी पार्टी यहाँ मुफ्त की राजनीति नहीं कर रही है, जनता को सुविधाओं से रूबरू करवा रही है। तो अगर फ्री की राजनीति की बात करें तो सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं जो फ्री की राजनीति करती है, इसको एक शब्द दे दिया गया है कि फ्री की राजनीति। अगर आप देखा जाए तो गुजरात में जो सिलेंडर है उसको फ्री करने वाले हैं कि उन्होंने पहले ही प्रोस्पेक्टस में दे दिया कि ये चीज़ें मैं फ्री कर दूंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ्री की राजनीति सिर्फ एक ही सरकार करती है, वो आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस, सब पार्टियों का एक ही मुद्दा रहता है कि हमें चुनाव कैसे जीतना है। तो चुनाव के मद्देनजर अगर फ्री की राजनीति होती है तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब सवाल ये करने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश में पंजाब के जो मुख्यमंत्री उतरे हैं भगवंत मान, तो भगवंत मान का क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि मनीष सिसोदिया को सब लोग जानते हैं, मनीष सिसोदिया ने वो काम किया है, पंजाब के अंदर जाकर रैलियां की थी तो उनको उस रिजल्ट मिला। लेकिन भगवंत मान ये रैली के तौर पर उतरे एक स्टार प्रचारक के रूप में, तो भगवंत मान क्या कुछ कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश की जनता के तौर पर, क्या कुछ बताएंगे वो? देखिए भगवंत मान का असर इतना पड़ेगा हिमाचल में क्योंकि पंजाब को जीता है भगवंत मान ने। देखिए यहाँ पर जिस दौरान पता चला था कि अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को उतारा तो विपक्ष यहाँ शराबी उनको कहने लग गए थे, जनसभा में शराब पीकर वो यहाँ भाषण देते नजर आए, ऐसा विपक्ष का कहना था यहाँ कांग्रेस बीजेपी का। लेकिन फिर भी जीते कौन? भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल। बेशक यहाँ देखा जा रहा है कि अगर शराबी वाला ये सीन सच होता तो क्या जनता भगवंत मान को चुनती? तो देखिए कहीं ना कहीं भगवंत मान का मुख्यमंत्री होने का इफेक्ट हिमाचल वालों पर भी पड़ेगा, इसीलिए भगवंत मान को वहां उतारा गया होगा। भगवंत मान हिमाचल में उतर चुके हैं, खबर है, आज की खबर है और हम लोगों ने पढ़ी जानी। लेकिन भगवंत मान बताया कि वो अपने मुद्दों के साथ उतरेंगे, क्योंकि भगवंत मान ने जो कम समय पंजाब में काम करके दिखाया है, हो सकता है अपनी रैलियों में भाषण के दौरान वो यही चीज़ कहें कि मैंने पंजाब में क्या करके दिखाया है। तो हो सकता है ये मुद्दे हिमाचल प्रदेश में काम आए। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता क्या समझेगी कि किस तरीके से वो भगवंत मान को पसंद करती है या नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे चेहरे और भी थे, राघव चड्ढा ही पहुँच सकते थे हिमाचल प्रदेश, लेकिन सिर्फ दो ही नाम अभी सामने आए हैं बड़े स्तर पर कि मनीष सिसोदिया और भगवंत मान वहां पहुंचे। लेकिन एक सवाल मनीष सिसोदिया से भी ले लेते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया एक नया चेहरा हिमाचल प्रदेश में है। तो एक लास्ट सवाल मैम से लेंगे कि मनीष सिसोदिया का क्या प्रभाव पड़ सकता है हिमाचल की जनता पर? देखिए मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में जो काम किया उसको सब बेखूबी जानते हैं, और यहाँ पर उन्होंने शिक्षा को लेकर जो फैसले किए हैं, जो फैसिलिटीज दी हैं दिल्ली में, देखिए पंजाब में भी वो यहाँ पर ये फैसिलिटीज लेकर जरूर जाएंगे। हालांकि यहाँ पर भगवंत मान द्वारा ये फैसिलिटी पहुंचाई जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के सबसे अहम चेहरे हैं वो है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा। देखिए भगवंत मान यहाँ उनकी हेल्प करने जरूर आ रहे हैं, लेकिन ये तीन चेहरे ऐसे हैं कि जहाँ प्रचार करने जाएंगे वहाँ
जीत कर उस राज्य को आएंगे। बिल्कुल जीत कर आएंगे ऐसा मैम कह रही हैं। हो सकता है कि हिमाचल की जनता का क्या प्रभाव पड़ेगा राघव चड्ढा को लेकर, भगवंत मान को लेकर, मनीष सिसोदिया को लेकर, ये तो हिमाचल की जनता तय करेगी। लेकिन देखना ये होगा कि दिलचस्प क्या होगा उनकी रैलियों में, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो भी सीक्रेट प्लान सामने आता है वो उभर कर आता है, कि वो चाहे दिल्ली मॉडल हो, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी का एक अलग ही राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर देखा जाए तो अलग ही एक राजनीति हो। लेकिन ये बहुत बड़ा दिलचस्प सवाल हो जाएगा कि हिमाचल की जनता किसको पसंद करती है, क्या दोहराव की राजनीति लाती है या फिर नई राजनीति के तौर पर उभर कर आती है। ये तो हिमाचल की जनता को तय करना है। खैर, हम खबरों की गहराइयों को टटोलते रहेंगे और आपको हकीकत से यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़। बहुत शुक्रिया।